एक समय की बात है, एक गांव में गोलू नाम का बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का रहता था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता था, घूमता था और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने एक आश्रम के बारे में बताया और यह भी बताया कि वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर गोलू मन ही मन अति प्रसन्न हुआ और वो उस आश्रम में जाकर रहने का फैसला कर लिया। फिर दूसरे ही दिन वो भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गोलू रोज कुछ समय गुरुजी का प्रवचन सुनता था और बाकी समय आराम करता था। फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। गोलू को नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो क्या हुआ, भोजन तो मिलेगा ही। जब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला तो उसका सब्र का बांध टूट गया और वो लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना गुरुदेव। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है, इसलिए जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, अतः आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का तो आलसी था ही और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूंगा, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वो लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। वहाँ उसने जैसे तैसे भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसके बाद वो कहने लगा कि भगवान श्री राम आए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर वो कहने लगा कि मुझे मालूम है कि आपको अच्छा खाने की आदत है, मैं वैसा भोजन बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। तब भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और जब वो जाने लगे तो ये भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद गोलू आश्रम लौट गया। दिन बीतता गया और फिर से एकादशी का दिन आ गया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और इस बार उसने बड़े ही प्रसन्नता से भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने फिर से श्री राम का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हुए हैं। उनमें माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। इस बार भी गोलू के लिए कठिन समस्या हो गई, क्योंकि उसने 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था, जिससे इस बार भी भोजन कम पड़ गया। फिर लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूख रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और वो इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। तब गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता होगा। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गोलू की बातों से गुरुजी को लगा कि यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन इस बार उसने भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वो जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और उसने फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन फिर लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु श्री राम के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं।
ये देखकर उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, इसलिए संख्या पता नहीं होने के कारण मुझ में हिम्मत ही नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। अतः राशन तैयार है, आप लोग स्वयं बनाकर अपना भोग लगा ले। गोलू की भोली बातों पर प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाने लगे। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे और फिर लड़के के पास आकर डांटते हुए कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। तब गोलू कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, उनके साथ माँ सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं तथा भोजन भी बन रहे हैं। फिर गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो आपने मुझे भूखा रखा है और मुझे झूठा साबित करने के लिए गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे हो। तब भगवान बोले, नहीं मैं इन्हें नहीं देख सकता। तब लड़का बोला, क्यों नहीं देख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत ज्ञानी और महान हैं। फिर श्री राम ने कहा, तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी और ज्ञाता होंगे लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है, जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं देख सकते। तब गोलू की बातें सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गईं और वे रोने लगे और फिर बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है, और माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। इसलिए कहा गया है कि सरलता मनुष्य की अनमोल पूंजी होती है। सरलता और सादगी में वो गुण है जो असाध्य कार्य को भी सुलभ बना देता है, और सरलता के कारण ही भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट पाती है, जैसा कि गोलू और श्री राम के बीच हुआ।